महाराष्ट्र में भी कांटे की और झारखंड में भी। एग्जिट पोल में झारखंड को बहुत मामूली सी बढ़त दिख रही है, बीजेपी को 36 से 41 सीटें। बिल्कुल, बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेएमएम प्लस को 39 से 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ जेएमएम को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जिट पोल में मामूली सी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल झारखंड का जीनिया का एआई सर्वे, एआई एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें और 39 से 44 सीटें जेएमएम प्लस। जल्दी से टिप्पणी दीजिए इस पर। झारखंड पे हालांकि लेकिन झारखंड वो फॉलो नहीं कर रहे, इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों को देख के कुछ तो आप कहेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये चुनाव हुआ है। देखिए, मैं इसको इस नजरिए से कह सकता हूँ, रामकृपाल जी बगल में बैठे हैं, अब ये देश की सियासत की परंपरा रही है। भावनाओं पे देश चलता है और कहीं कोई ये साबित हो जाए कि वो प्रताड़ित हो रहा है तो उसको सिंपैथी मिलती है। ये इतिहास गवाह है सब नेताओं के लिए, तो उसी फैक्टर से मैं इसको एप्लीकेबल, आप भी अग्री करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। अगर कोई बेचारा हो गया जनता की नजर में तो बड़ा लाभ मिलता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, झारखंड में बहुत मामूली सी बढ़त ही सही, लेकिन मिल झारखंड मुक्ति मोर्चा को रही है। एग्जिट पोल वाले पछताएंगे जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 50 आप जीते तो नहीं पछताएंगे, आप हारे तो हम पछताएंगे। एकदम पछताएंगे आप। अरे आप भी कमाल कर रहे हैं। आप पछताएंगे इसलिए कि क्यों बारंबार जो है, अब बेचारे संजय जी कुछ बताना चाह रहे थे घर वापसी की बात, आप उनको बोलने नहीं दे रही है, तो क्या कहा जाए, पछताना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मामूली बढ़त दिख रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारी पड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप नहीं उठा पा रहे। देखिए, झारखंड में बुरी तरह से जेएमएम हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ ट्राइबल सीट्स पे जहाँ उनकी जीत होती थी वहीं पर उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। चाहे कोल्हन हो या सिंहभूम का एरिया हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दो कारण से है। एक तो इतने संसाधन होते हुए भी आदिवासियों की स्थिति वही रह गई है। 28 सीट ट्राइबल सीट है। उन ट्राइबल एरिया में जाकर देखिए, बिरसा मुंडा, धरती आबा जिनको कहा जाता है, उस बिरसा मुंडा को भी सम्मान नहीं दे पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिरसा मुंडा को सम्मान दिया, जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, यह इसका बड़ा असर है। पहली बार हिंदुस्तान में एक सवाल बहुत अहम आपसे पूछना है, फिर मोहन कर्माकर जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, अभी संजय गुप्ता जी ने, जो उद्धव गुट से आते हैं, शिवसेना से, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है कि घर वापसी का मन सभी का है। 99% शिवसेना चाहती है घर वापसी हो जाए, सिवाय उद्धव को छोड़ करके। अगर ऐसा मन बनता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में विकल्प के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? क्या एक हो जाएंगे आप? क्या घर वापसी स्वीकार है उनकी? फिर राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, यही दोहराएंगे, न दोस्ती न दुश्मनी। शिवसेना का जो जमीनी कार्यकर्ता है वह उद्धव ठाकरे की नीति से असहमत है। यह दिखा रहा है कि जमीन का कार्यकर्ता अपने हिंदुत्व के लाइन पर चलना चाहता है। स्वाभाविक है कि यदि हिंदुत्व के साथ कोई चलना चाहे, हमें क्यों ऐतराज होगा। जो हिंदुत्व की विचारधारा को, हमारे नेतृत्व को, हमारे संगठन को स्वीकार करेगा, उसका स्वागत है। ठीक है राकेश जी, अब मोहन कर्माकर का रुख करते हैं, जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन कर्माकर, इस एग्जिट पोल पर जेएमएम का नतीजा देखकर क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है?